नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 7 मार्च 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं। बात करेंगे आज हम सबसे पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के इस्तीफे से। वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। तीसरे प्रश्न में हम जानेंगे कि 100 वुमेन ऑफ ईयर में किस महिला को शामिल किया गया है। चौथा प्रश्न आधारित होगा नए वित्त सचिव पर। वहीं टीम इंडिया का प्रमुख चयनकर्ता को नियुक्त किया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे 5वें प्रश्न में। छठे प्रश्न में जानेंगे हम जोगिंदर सिंह सैनी के बारे में। वहीं 7वां प्रश्न आधारित होगा मिर्ची महोत्सव के आयोजन पर। भारतीय नौसेना द्वारा कोरोना वायरस के कारण कौन सा अभ्यास स्थगित किया गया है, इस विषय पर बात करेंगे हम 8वें प्रश्न में। 9वें प्रश्न में हम जानेंगे कि जनेज जानसा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं 10वां प्रश्न आधारित होगा चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के आयोजन पर। तो शुरुआत करते हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के इस्तीफे से। हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर एमडी पात्रा, श्री एमके जैन, श्री बीपी कानूनगो और श्री एनएस विश्वनाथन। तो इसका सही उत्तर है डी, श्री एनएस विश्वनाथन। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री एनएस विश्वनाथन ने स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें 28 जून 2016 को 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर बनाया गया था। इसके बाद 1 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। आरबीआई ने 31 मार्च तक उनसे पद पर बने रहने के लिए अनुरोध के साथ इस्तीफे को स्वीकार किया है। आरबीआई के 25वें गवर्नर शशिकांत दास हैं। इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो मुंबई और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। हमारे पास ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण की जांच के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसमें बच्चों की जांच शाला स्तर पर की जाएगी। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है आउटलुक, टाइम्स, फोर्ब्स और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है टाइम्स मैगजीन। टाइम्स पत्रिका द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ ईयर सूची में शामिल किया गया है। इसमें इंदिरा गांधी के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी राजकुमारी अमृत कौर को टाइम्स पत्रिका ने पिछली शताब्दी की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। टाइम्स ने अमृत कौर को 1947 और इंदिरा गांधी को 1976 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं। हमारे पास ऑप्शन है अतुल चक्रवर्ती, अजय भूषण पांडे, राजीव कुमार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अजय भूषण पांडे। केंद्र सरकार ने वर्तमान राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे को वित्त सचिव बनाए जाने की घोषणा की है। वे राजीव कुमार का स्थान लेंगे। इससे पहले वे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, बीसीसीआई की सलाहकार समिति ने हाल ही में किसे टीम इंडिया का प्रमुख चयनकर्ता नियुक्त किया है। हमारे पास ऑप्शन है अजीत अगरकर, मोहम्मद कैफ, सुनील जोशी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, सुनील जोशी। पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी को बीसीसीआई की सलाहकार समिति ने टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली एवं इसका मुख्यालय मुंबई में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोच जोगिंदर सिंह सैनी का निधन हो गया। वे किस खेल के कोच थे। हमारे पास ऑप्शन है बैडमिंटन, शूटिंग, एथलेटिक्स और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, एथलेटिक्स। जोगिंदर सिंह सैनी प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच थे। वे पंजाब से थे और उन्हें 1997 में भारतीय एथलेटिक्स में
उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया गया? हमारे पास ऑप्शन है राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावद में मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य कारोबारियों, निवेशकों और निर्यातकों के लिए एक बड़ा व्यापारिक अवसर प्रदान करना है। मध्य प्रदेश के निमाड़ और मालवा क्षेत्र मिर्ची के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कोरोना वायरस के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कौन सा अभ्यास स्थगित कर दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है इंद्र 2020, मिलन 2020, वरुण 2020 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, मिलन 2020। भारतीय नौसेना द्वारा कोरोना वायरस के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मिलन 2020 अभ्यास को स्थगित कर दिया गया है। मिलन नौसैनिक अभ्यास 18 से 28 मार्च के बीच होना तय था। इस नौसैनिक अभ्यास में 40 देशों के भाग लेने की उम्मीद थी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में जेनस जानसा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? हमारे पास ऑप्शन है स्लोवेनिया, इजराइल, युगांडा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, स्लोवेनिया। स्लोवेनियाई डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जनेज जानसा स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री मार्जन सरेक का स्थान लेंगे। स्लोवेनिया के राष्ट्रपति बोरूत पोहर हैं। स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लजाना और मुद्रा है यूरो। हमारा अगला प्रश्न है, चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है कोच्चि, हैदराबाद, लखनऊ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, कोच्चि। चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन कोच्चि, केरल में किया जाएगा। इस महोत्सव का विषय आयुर्वेद चिकित्सा पर्यटन भारत की साख बनाना है। इसका आयोजन सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन द्वारा किया जा रहा है। यह दुनिया भर में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा आयुर्वेदिक महोत्सव है। तो ये थे हमारे आज के समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।